हरिवंश पुराण षट चत्वारिशः सर्ग 46वां पर्व। अतांतर बंधुओं का सम्मान करने वाले पर्वतों के समान धीर वीर पांडवों का भोग भोगते हुए हस्तिनापुर में सुख के समय व्यतीत होने लगा। पांचों पांडव उत्कृष्ट विभूति से प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उन्हें देख 100 कौरव पहले के समान पुनः मर्यादा से विचलित हो गए। एक बार शकुनी के उपदेश से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को शीघ्र ही जुए में जीत लिया। जीत लेने पर अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर दुर्योधन ने भीमसेन आदि छोटे भाइयों से युक्त युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, चूंकि तुम सत्यवादी हो, तुम्हारे द्वारा की हुई प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ से चला जाना चाहिए और छिपकर यहाँ रहना चाहिए, जहाँ से तुम्हारा नाम भी सुनाई ना दे सके। दुर्योधन के इस कथन को सुनकर यद्यपि भीमसेन आदि भाइयों को क्षोभ उत्पन्न हुआ, तथापि युधिष्ठिर ने शांत कर 12 वर्ष की लंबी अवधि के लिए सब राजपाट छोड़ हस्तिनापुर से बाहर निकल गया। जिस प्रकार चांदनी अनुचंद्रमा के साथ चलती है, उसी प्रकार प्रेम और हर्ष से भरी द्रौपदी अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगी। तदनंतर धैर्य से संपन्न, उत्तम शक्ति से सुशोभित और एक दूसरे के हित करने में तत्पर वे सब श्रेष्ठ पुरुष क्रम से कालांजना नामक अवटवी में पहुंचे। उस समय वहां प्रकीर्णक का सुकारी पुत्र सुतार नाम का विद्याधर असुरोदगित नाम नगर से आके क्रीड़ा कर रहा था। वह शावरी विद्या से युक्त था, अतः किरात का सुंदर वेश रख अपनी कुसुमावली नामक स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसने इसकी भी किरात का वेश रखी थी और दोनों इच्छानुसार साथ साथ क्रीड़ा कर रहे थे। धनुधारी अर्जुन ने धनुधारी उस विद्याधर को देखा। उन दोनों ने जो ही अकस्मात एक दूसरे को देखा, त्यों ही उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध की जिसमें दिशाएं दिव्य बाणों से आच्छादित हो गई। तदनंतर उन दोनों में महायुद्ध होने पर बलवान अर्जुन ने दृढ़ मुट्ठी बांधकर उस बलवान विद्याधर की छाती पर भुजा से मजबूत प्रहार किया, जिससे घबराकर विद्याधर की स्त्री कुसुमावली अर्जुन से पति की भिक्षा मांगने लगी। फलस्वरूप अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम कर विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में चला गया। तदनंतर वे धीर वीर क्रम से मेघदल नामक उस नगर में पहुंचे, जहां सिंह नाम का राजा राज्य करता था। राजा सिंह की स्त्री का नाम कनक मेखला था और उन दोनों ने कनकावत नामक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। उस नगरी में मेघ नामक सेठ और अलका नामक सेठानी के चारु लक्ष्मी नाम की सुंदर कन्या और थी। निमित्त ज्ञानी के आदेशानुसार भिक्षा के लिए गए हुए भयंकर कंधों को धारण करने वाले भीमसेन ने उन दोनों कन्याओं को प्राप्त किया, सो ठीक की है, क्योंकि पुण्य के लिए क्या कार्य कठिन है। सौम्य प्रकृति के धारक उन श्रेष्ठ पुरुषों ने कुछ दिन तक वहां विश्राम किया। तदनंतर क्रम से चलकर वे कौशल नामक देश में पहुंचे। वहां भी कुछ महीने तक सुख से ठहर कर वे उस रामगिरी पर्वत पर पहुंचे, जो कि पहले राम और लक्ष्मण के द्वारा सेवित किया हुआ था, तथा जिस पर्वत पर रामचंद्र जी के द्वारा बनवाए हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दैदीप्यमान सैकड़ों जिन मंदिर सुशोभित हो रहे थे। नाना देशों से आए हुए भव्य जीव प्रतिदिन जिन प्रतिमाओं का वंदन करते थे, पांडवों ने भी उन प्रतिमाओं की बड़ी भक्ति से वंदना की। जिस प्रकार सीता के साथ रामचंद्र जी ने क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार पर्वत के सुंदर सुंदर लता ग्रहों में अर्जुन द्रौपदी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करता था। जिन्होंने कभी सुख के विच्छेद का अनुभव नहीं किया था, जो स्वेच्छा से जहां तहां विहार करते थे और मान्य चेष्टाओं के धारक थे, ऐसे उन भाग्यशाली पांडवों ने उस 11 वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर वहां से चलकर वे विराट नगर में पहुंचे, जहां विराट नाम का राजा रहता था। राजा विराट की स्त्री का नाम सुदर्शना था। पांडव और अत्यंत कुशल द्रौपदी सब अपने आप को छिपाकर राजा विराट से सम्मानित हो विराट नगर में रहने लगे। इस प्रकार विनोद पूर्वक वहां रहते हुए प्रमाद रहित पांडवों का सुख से समय बीतने लगा। अब इनसे संबंध रखने वाली दूसरी घटना लिखी जाती है। इस पृथ्वी तल पर एक चूलिका नाम की नगरी है। उसके राजा का नाम चूलिक था। राजा चूलिक की विकसित कमल के समान मुख वाली 100 पुत्रों से पवित्र विक्चा नाम की स्त्री थी। विक्चा में 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम कीचक था। यह कीचक क्रूर कर्मा मनुष्यों में अग्रणी था तथा रूप, यौवन, विज्ञान, शूरवीरता और धन के मद से मलिन था। एक बार वह कीचक अपनी बहन सुदर्शना को देखने के लिए विराटनगर आया। वहां उसने द्रौपदी को देखा। उस समय द्रौपदी किसी विशिष्ट सुगंध पदार्थ के संयोग से समस्त दिशाओं को सुगंधित कर रही थी एवं रूप, लावण्य, सौभाग्य आदि गुणों से उसका शरीर परिपूर्ण था। यद्यपि कीचक मानी था, तथापि उसका मन देखते ही द्रौपदी के विषय में दीनता को प्राप्त हो गया। वह वहां से अन्यत्र जाता था, तब भी उसका मन द्रौपदी के साथ तन्मयता को ही प्राप्त रहता था। कीचक ने अनेक उपायों से द्रौपदी को स्वयं लुभाया था। दूसरों के भी द्वारा उसे प्रलोभन दिखलाने पर वह उसके मन में उसके हृदय में स्थिति को प्राप्त न कर सका। द्रौपदी उसे तृण के समान तुच्छ समझती थी और उसे मना भी कर चुकी थी, पर वह अपनी धृष्टता नहीं छोड़ता था। विवश हो
शैलेंद्री का वेश करने वाली द्रौपदी ने एक दिन उसकी इस दुर्घट की शिकायत भीमसेन से कर दी। फिर क्या था, भीमसेन का हृदय क्रोध से उबल उठा। उसने कामातुर कीचक को द्रौपदी के द्वारा सायंकाल के समय एकांत स्थान में मिलने का संकेत करा दिया और आप स्वयं शैलेंद्री द्रौपदी का वेश रख उस स्थान पर पहुंच गए। आप अत्यंत बलवान तो थे ही, जिस प्रकार हसिनी के स्पर्श से अंधा मदोन्मत हाथी बंधन के स्थान में स्वयं आ जाता है, उस प्रकार मदनातुर कीचक उस संकेत स्थान में स्वयं आ गया। तदंतर स्पर्श जन आनंद के अतिरिक्त जिसके नेत्र से निर्मिलित हो रहे थे, वे उस कीचक के कंठ को द्रौपदी का वेश धारण करने वाले भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से अलंकृत कर दिया और पृथ्वी पर पटक कर उसकी छाती पर दोनों पैरों से चढ़ गए। जिस प्रकार वज्राघात से किसी पर्वत को चूर चूर किया था, उसी प्रकार मजबूत मुक्कों के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। इस प्रकार उसकी परिस्थिति विषयक आकांक्षा को पूर्ण कर महामना भीमसेन ने दयाक्त होकर अरे पापी जा, यह कहकर उसे छोड़ दिया। तुरंत विषयों का प्रत्यक्ष फल देख कीचक को उससे अत्यंत वैराग उत्पन्न हो गया, जिससे उसने रतिवर्धक नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण करी। कीचक मुनि अनुप्रेक्षाओं के द्वारा आत्मा की भावना करते हुए, आत्मा का स्वरूप विचारते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए भाव शुद्धि के द्वारा रत्नत्रय को शुद्ध करने के लिए उद्यम करने लगे। कीचक के 100 भाइयों को जब कीचक ने नहीं देखा तो वे बहुत ही घबराए। उन्होंने जहां तहां उसकी खोज की, पर वह कहीं नहीं दिखा। उसी समय उन्हें जलती हुई एक चिता की अग्नि दिखी। किसी ने बताया कि वह कीचक की चिता है। यह सुन वे सब भाई बहुत ही कुपित हुए। वे सोचने लगे कि कीचक की यह दशा शैलेंद्री ने ही की है, इसलिए वे कुपित होकर उसे शैलेंद्री का वेश धारण करने वाले भीम को उसी चिता में डालने की इच्छा करने लगे। परंतु भीमसेन ने उनकी बलवत्ता ठिकाने लगा दी और एक एक करके सबको जलती हुई चिता में डाल दिया, जिससे वे जलकर सब राख हो गए। देखो, एक ही भीमसेन ने मत के उद्धत हुए अनेक पुरुषों को नामाविष्ट कर दिया, मरण को प्राप्त करा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि एक सिंह अनेक हाथियों को नष्ट कर देता है। अथांतर किसी दिन कीचक मुनि एकांत उपवन में मध्य में विराजमान थे। वे उस समय पद्मासन से योगारूढ़ हो निश्चल बैठे थे कि एक यक्ष ने उन्हें देखा। उनके चित्त की परीक्षा करने के लिए वह यक्ष आधी रात को द्रौपदी का रूप रखा उनके पास पहुंचा और काम से अलसाया हुआ रूप उन्हें दिखाया लगा। परंतु मुनिराज कीचक उसके सौंदर्य आलाप के सुनने में बहिरे जैसे हो गए थे और दृष्टि के विलास से युक्त उसका मनोहर रूप देखने के लिए अंधे के समान हो गए थे। जिन्होंने अपने इंद्रियों के समूह की अच्छी तरह रक्षा की थी, जो मन की शुद्धि को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे उस मुनिराज कीचक को उसी समय अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदनंतर ध्यान समाप्त होने पर उन्होंने यक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और हे नाथ क्षमा कीजिए, इस प्रकार बार बार कहकर उनसे क्षमा मांगी। तत्पश्चात यक्ष ने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रौपदी के प्रति मोह उत्पन्न होने का कारण पूछा, क्योंकि बिना कारण के उस प्रकार के मोह की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्तर स्वरूप मुनिराज कीचक नम्रीभूत यक्ष के लिए अपने तथा द्रौपदी के कुछ पूर्व इस प्रकार कहने लगे। एक समय में तरंगणी नामक नदी के तट पर, जहाँ वेगवती नामक नदी का संगम होता है, क्षुद्र मनुष्यों का बैरी क्षुद्र नाम का मृक्ष था। उस समय मेरे परिणाम अत्यंत रौद्र रूप थे। एक बार अचानक ही मुनिराज के दर्शन कर मैं अत्यंत शांत हो गया और वैश्य कुल में मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। इस समय मेरे पिता धंध्या और माता सुकुमारिका थी तथा मेरा नाच का नाम कुमार देव था। एक बार मेरी माता ने विष मिला आहार देकर एक सुव्रत नामक मुनि को मार डाला। उसके फलस्वरूप वह पापिनी नरक पहुंची और वहां मुनि की घात से उत्पन्न होकर भोग कर त्रियंश तथा नगर गति के दुख भोगी रही। मैं भी संयम से रहित था, इसलिए तीव्र वेदना वाले संसार में भटक कर पाप रूपी पवन से प्रेरित हुआ अपनी माता के जीव का कुत्ता हुआ। तुरंत तापसों के किसी तपोवन में सित नामक तापस के द्वारा मृग श्रृंगणी नामक तापसी के मधु नाम का पुत्र हुआ तथा तापसों के आश्रम में ही मैं वृद्धि को प्राप्त हुआ। एक दिन किसी श्रावक ने विनयदत्त नामक मुनिराज को आहार दान दिया। उनका महात्म्य देख मैंने दीक्षा ले ली और उनके फलस्वरूप स्वर्गारोहण से वहां से च्युत होता हुआ कीचक हुआ। माता सुकुमारिका चिरकाल तक भ्रमण कर संसार में तीव्र भूख भोगती रही। अंत में वह दौर्भाग्य से युक्त दुखों का भोगने वाली मानुषी हुई। अनुपति का उसका नाम था। अंत में वह निदान सहित तप से युक्त हो द्रौपदी हुई। इसी कारण इसमें मुझे मोह उत्पन्न हो गया। देखो, बहन माता हो जाती है, पुत्री प्रिय स्त्री हो जाती है और स्त्री माता बहन तथा पुत्री बनने को प्राप्त हो जाती है। आश्चर्य की बात है, संसार रूपी चक्र के साथ घूमते हुए इस जीवों ने संकर और व्यतिकर नियम से होते रहते हैं। इसलिए यह भव्य जनों संसार की विचित्रता को अच्छी तरह समझकर वैसे ही सुख से भले कितना महान क्यों न हो विरक्त हो और संसार के कारणों से विरक्त हो। सदाचार के धारी बन विशाल तप से मोक्ष के लिए यत्न करो। इस प्रकार कीचक मुनि के वचन से उस यज्ञ ने अपनी देवियों के साथ
अपनी अपनी आत्मा को उस समय सम्यक दर्शन रूपी स्पर्श रत्नों से आभूषण से अभिषिक्त किया। तदनंतर वह बड़े हर्ष से मुनिराज को नमस्कार कर वन में अंत में अंतर्हित हो गया, छिप गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि अंतरंग में विवेक बुद्धि को धारण करने वाला मनुष्य अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का तप करता है। वह मनुष्य देव तथा असुरों के समूह से पूजित चरण होता हुआ लोक में निर्बाध जिन मार्ग को प्रकाशित करता है और आत्मशुद्धि के द्वारा अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार अरिष्ट नेमि के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में कीचक के निर्वाण गमन का वर्णन करने वाला 46वां सर्ग समाप्त हुआ।